तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अनोखे युद्ध की जहां एक भक्त को बचाने के लिए भगवान अपने ही आराध्य के खिलाफ खड़े हो गए। ये कहानी है प्यार की, अपहरण की और देवताओं के बीच हुए एक महासंग्राम की। ये गाथा है शोणितपुर के युद्ध की। ये सवाल, असल में यही तो पूरी कहानी की जड़ है। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे बड़े टकराव की शुरुआत थी जिसने खुद देवताओं को भी युद्ध के मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा सोचकर देखिए, 4 महीने, पूरे 4 महीने तक कोई खबर नहीं। कृष्ण का परिवार दुख में डूबा हुआ था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके पोते अनिरुद्ध जिंदा भी हैं या नहीं। तभी देवर्षि नारद आते हैं और खुलासा करते हैं कि अनिरुद्ध को असुर राजा बाणासुर ने बंदी बना रखा है। बस ये खबर मिलते ही कृष्ण एक पल भी नहीं गंवाते और एक बहुत बड़ी यादव सेना लेकर शोणितपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन ये कोई मामूली लड़ाई नहीं होने वाली थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कृष्ण की सेना शोणितपुर पहुंची तो उनका सामना सिर्फ बाणासुर की सेना से नहीं हुआ। ये एक ऐसा टकराव था जिसमें स्वर्ग के देवता भी पृथ्वी पर उतर आए थे। अब देखिए कि बैटलफील्ड पर कौन कौन था। एक तरफ कृष्ण, प्रद्युम्न और बलराम जैसे यादव योद्धा थे और दूसरी तरफ बाणासुर की मदद के लिए आए थे खुद भगवान शिव अपने बेटे कार्तिकेय के साथ। ये बड़ी ही अजीब सिचुएशन थी, क्योंकि बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए बंधे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब लड़ाई कृष्ण और उनके अपने आराध्य भगवान शिव के बीच होने वाली थी। और युद्ध शुरू होते ही जो तबाही मची वो कल्पना से भी परे थी। कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का सामना हुआ शिव के बेटे कार्तिकेय से, और प्रद्युम्न ने ऐसी वीरता दिखाई कि खुद युद्ध के देवता कार्तिकेय को भी घायल होकर मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इससे यादव सेना की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। अपनी सेना को हारता देख बाणासुर गुस्से में खुद कृष्ण से लड़ने आ गया, लेकिन कृष्ण ने उसे पल भर में ही निहत्था कर दिया। तभी एक बहुत ही अजीब घटना हुई। अपने बेटे को बचाने के लिए बाणासुर की मां कोटरा बिना कपड़ों के कृष्ण के सामने आ गईं। इस स्थिति में कृष्ण ने अपनी नजरें फेर लीं और बस इसी मौके का फायदा उठाकर बाणासुर वहां से भाग निकला। तो यहां से कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक अलग ही मोड़ लेती है। अब लड़ाई तलवारों और तीरों से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक लेवल पर होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। भगवान शिव ने अपना एक भयानक अस्त्र छोड़ा जिसका नाम था शिव ज्वर। और ये कोई आम बुखार नहीं था, ये तो साक्षात विनाश का चलता फिरता रूप था। 3 सिर और 3 पैरों वाला ये ज्वर इतनी गर्मी पैदा कर रहा था कि रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दे। अब इस आग उगलते ज्वर से निपटने के लिए कृष्ण ने अपना अस्त्र निकाला, विष्णु ज्वर, जिसकी प्रकृति बिल्कुल ठंडी थी। और जब ये दोनों दिव्य शक्तियां आपस में टकराईं तो विष्णु ज्वर की ठंडक के आगे शिव ज्वर की आग टिक नहीं पाई और वो हार गया। हारने के बाद शिव ज्वर के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो उसने क्या किया? उसने खुद भगवान कृष्ण की प्रार्थना शुरू कर दी। उसने कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति को माना और दया की भीख मांगी। ये एक ऐसा पल था जो दिखाता है कि कृष्ण की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। ज्वर का युद्ध तो खत्म हो गया, पर असली विलन बाणासुर एक बार फिर मैदान में आ गया। अब होना था फाइनल शोडाउन, जहां कृष्ण और बाणासुर आमने सामने थे। इस बार बाणासुर अपनी पूरी ताकत से लौटा था। सोचिए, 1000 हाथ और हर हाथ में एक अलग खतरनाक हथियार। ये नजारा ही किसी को भी डराने के लिए काफी था। लेकिन बाणासुर के 1000 हथियारों के सामने कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने बस शांति से अपना एक ही अस्त्र बुलाया, अजय सुदर्शन चक्र। और देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने अपना काम कर दिखाया। बाणासुर के 1000 हाथ कटकर गिर गए, जैसे किसी पेड़ की टहनियां कटती हैं। और बचे कितने? सिर्फ 4, जो उसके टूटे हुए घमंड की निशानी थे। अब कृष्ण जैसे ही बाणासुर का अंत करने वाले थे कि अचानक सब कुछ रुक गया। लड़ाई खत्म, और अब कहानी में एंट्री हुई दया और करुणा की। एक ऐसे शख्स ने बीच में आकर सब कुछ बदल दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और जानते किसने रोका? खुद भगवान शिव ने। वो अपने भक्त को मरते हुए नहीं देख सकते थे। वो कृष्ण के पास आए और बाणासुर की जान बख्शने की विनती की। उन्होंने कृष्ण को उनके महान भक्त प्रहलाद की याद दिलाते हुए कहा कि बाणासुर पर भी वैसी ही दया करें।
तो कृष्ण ने बाणासुर को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन क्यों? इसके पीछे बहुत गहरे कारण थे। एक तो उन्होंने शिव की बात का मान रखा, दूसरा उन्होंने अपने वचन को निभाया जो उन्होंने बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को दिया था। उसके हाथ काटकर उन्होंने उसका घमंड तो तोड़ दिया था, पर जान नहीं ली, बल्कि उसे एक नया मकसद दिया, शिव का एक खास सेवक बनने का, और साथ ही उसे हमेशा के लिए निडर होने का वरदान भी दे दिया। तो युद्ध खत्म हुआ, बाणासुर को सबक मिल गया। अब वक्त था हीरोज के घर लौटने का और जीत का जश्न मनाने का। बाणासुर ने विनम्रता से कृष्ण के सामने सिर झुकाया और अपनी बेटी उषा और अनिरुद्ध को शादी के रथ पर बैठाकर विदा किया। कृष्ण इस नई जोड़ी के साथ अपनी विजयी सेना को लेकर द्वारिका लौटे, जहां पूरी नगरी में झंडों और तोरणों से उनका शानदार स्वागत हुआ। आखिर में जीत प्यार की हुई। और ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही पावरफुल बात के साथ। कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान कृष्ण की इस विजय लीला को याद करता है, उसे अपनी जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये एक ऐसा विश्वास है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।